नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। फरीदाबाद मेट्रो न्यूज बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। करते हैं शुरुआत खबरों की। बड़ी खबर के साथ बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें। ये बड़ी और अहम जानकारी फरीदाबाद से आ रही सामने। साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में आपको यह भी जानकारी दें कि सीआईडी के एडिशनल डीजीपी ने यह अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को जागरूक करने के सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। ये बड़ी खबर 10 बुकलेट्स के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से बात की जाएगी। साइबर अपराध से बचने के लिए उन्हें टिप्स भी दिए जाएंगे कि आखिर आपको क्या सावधानियां बरतनी है, क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं लगातार साइबर अपराध जो है वो बढ़ते चले जा रही हैं और कहीं ना कहीं बहुत लोगों की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। इसीलिए खास तौर पर सीआईडी के एडिशनल डीजीपी ने यह अलर्ट जारी किया है और लोगों को जागरूक करने के तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आप लोगों तक पहुंचे, उन्हें जागरूक करें। जरूरी यह है कि लोग अधिक से अधिक जागरूकता फैलाएं और तभी अंत में जाकर कहीं ना कहीं आप साइबर अपराध से बच पाएंगे, क्योंकि जरूरी यह है कि आज के समय में लगातार जो टेक्निक्स अपनाए जा रहे हैं, जो भी तमाम फ्रॉड किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा योगदान जो है वो सोशल मीडिया के जरिए भी देखा जा रहा है। वेबसाइट के जरिए हम देख पाते हैं, आपको कहीं ना कहीं फ्रॉड कॉल्स आते हैं, तो इनसे तमाम आपको सावधानी जो है बरतने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद से अगली खबर है, जहां पर नगर निगम सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन सामने आया है। प्रदर्शन में शामिल हुए खोरी गांव के लोग। खोरी गांव के लोगों ने पुनर्वास की मांग की है। महिलाओं ने हाथों में पोस्टर लेकर जमकर विरोध किया। नगर निगम मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खोरी गांव के लोगों ने पुनर्वास की मांग की है, क्योंकि उन्हें एक जगह से हटाया जा रहा है। तो लगातार मांग ये की जा रही है कि हमारी स्थिति को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई चर्चाएं नहीं हो रही, हमारे पास कोई अधिकारी नहीं पहुंचे, हमारे पुनर्वास को लेकर कोई बातचीत हमसे नहीं हुई है, जिसकी वजह से हमें और हमारे परिवार को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पुनर्वास की बात करनी है हमें। अगर एक जगह से निकाला जा रहा है तो हमें दूसरी जगह भी एक जगह दी जाए जहां पर हमारा घर हो, जहां पर हमारा परिवार रह सके। और इसीलिए आप देख पा रहे हैं किस तरीके से सड़क पर बैठकर तमाम महिलाएं, तमाम पुरुष जो है वो विरोध कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर धरने पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने किसानों से जनहित में सड़कों को खाली कर अपना धरना किसी और जगह लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सोनीपत और बहादुरगढ़ में चल रहे धरने से करोड़ों रुपए का नुकसान हरियाणा का हुआ है। उन्होंने कहा कि यह बात पहले से ही कही जा रही थी कि कांग्रेस के लोग भी इस धरने को चला रही हैं। बल्लभगढ़ को 119 करोड़ रुपए की सौगात मिली है और उसका विधिवत शुभारंभ भी गत दिवस कैबिनेट मंत्री और केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया है। उसका कितना फायदा लोगों को पहुंचेगा और कब तक ये बनकर तैयार हो जाएंगी जो सड़कें टूटी पड़ी हैं? हमने जो औद्योगिक क्षेत्र है, 17 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। जो औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और प्रधानमंत्री का जो नारा था लोकल वोकल का जो नारा था उसको साकार करने के लिए, जो वहाँ के लोगों की लंबे समय से डिमांड थी उद्योग जगत की, और जो सारा बल्लौर विधानसभा का 95% बल्लौर विधानसभा का क्षेत्र है, चाहे 24 है, 25 है या एनआईटी का क्षेत्र है, 119 करोड़ की लागत से उन सड़कों को सीवर है, पानी है, सड़क है और सबको बनाया जाएगा। कोई भी उद्योग क्षेत्र छोड़ कर ना जाए। और जहाँ पानी की निकासी जो उनकी हालत रास्तों की ठीक नहीं है, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने उसका उद्घाटन करा है। और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूंगा। बहुत लंबे समय से डिमांड थी और बहुत लंबे समय से डिमांड चल रही थी 5 साल से, और ये 3 साल कोर्ट में पेंडिंग हो गया, जिसके कारण लंबा हो गया और मुख्यमंत्री ने उसका निपटारा करा है। और तैयार हो जाएगा मंत्री आने वाले 1.5 साल में जो समय सीमा निर्धारित है, उस समय सीमा निर्धारित उस समय से पूरी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं कामगार थे जो कई संगठन है, उनकी भी मांग थी कि भाई कर्मचारी जब ड्यूटी पर जाते हैं तो लोगों को चोट लगती है, रास्ते इतने टूटे हुए थे, अब कितना फायदा पहुंचने वाला है? नहीं, मैंने जो बल्लौर विधानसभा के, चाहे औद्योगिकी की बात हो या एनआईटी विधानसभा की बात हो या बल्लौर के विधानसभा के जो आम आदमी रास्ते निकलते थे, जो सड़कों से जाते, सोना रोड या 24, 25 मनेसर एनआईटी का क्षेत्र, और लोगों को बड़ी भारी समस्या थी और लोगों की बहुत लंबी समस्या पर कोर्ट में ये केस हो गया। पर मैं कहूँ लोगों को इतना बड़ा लाभ मिलेगा, उद्योग जगत को सबसे बड़ा लाभ मिलेगा कि लोगों को इस बात से राहत मिलेगी
या सड़कें बनी, और सड़क भी हम आरएमसी 1-1 फुट के लेंटर हैं, और आम आदमी को लाभ मिलेगा। जो उद्योग जगत की बार बार डिमांड थी, जिसका बार बार लोग कहते थे, उसका लाभ लोगों को मिलेगा और समय पे पूरी होगी। एक किसानों की मीटिंग भी बुलाई थी रास्ता खुलवाने को लेकर, जो लेकिन किसान नहीं पहुंचे, तो क्या मानते हैं किसानों को लेकर, क्या कहना? नहीं, किसानों को जो कोर्ट में डायरेक्शन है या बार बार प्रदेश की सरकार ने उनसे अनुरोध कराया कि हरियाणा प्रदेश का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, और करोड़ों रुपए का बहादुरगढ़ का और सोनीपत का जितना बड़ा नुकसान औद्योगिक क्षेत्र का हुआ है और हरियाणा प्रदेश का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, पर हमारी उनसे विनती है किसान संगठनों से, आप रास्ता खोलें। धरना प्रदर्शन हर आदमी का अधिकार कहीं भी करें, पर उद्योग की जो क्रांति है, जो हरियाणा औद्योगिक क्रांति के नाम से जो पहचान है अपनी उत्तर भारत की, हरियाणा की अपनी धूम है, उन दिल्ली के तमाम रास्तों को खोलें, अपना दर्शन कहीं करें, और जो बार बार जो कोर्ट की भी डायरेक्शन आ रही है भाई किसान अपना रास्ता खोलें, और किसानों को रास्ता खोलना चाहिए, और किसानों को रास्ता खोलना चाहिए। हरियाणा प्रदेश की प्रगति में बाधा ना बने। ये पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा था दिल्ली में कर लो, हम बार बार कहते हैं कांग्रेस के मित्र मिले हुए हैं, कांग्रेस के पंजाब के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, इनकी शय पे काम हो रहा था। किसान तो 7 महीने चुप था, किसान ने तो इस बिल को मान लिया था, ये प्रदेश के हित में है, किसान के हित में है, लोगों के हित में है, आने वाली पीढ़ी के हित में है, किसान मान लिया। पर मेरे कांग्रेस के जो मित्र हैं जिन्होंने इस देश पे 70 वर्ष राज कराया है, वो लोग नहीं समझ रहे। मोदी, हाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना बढ़िया जिन्होंने काम करे, और प्रदेश के मुख्यमंत्री वो पचा नहीं पा रहे थे। ये उनका बनाया हुआ आंदोलन है, और मेरी उनसे विनती है आपके माध्यम से कांग्रेस के मित्रों से कि इस आंदोलन को बढ़ावा ना दें और इस आंदोलन को खत्म कराने का काम करें, उनसे जाके बात करें, भाषण ना दें, उन्हें समझाने का काम करें, समझाएं किसानों को कि भाई इससे प्रदेश के हित में नहीं है, आने वाली पीढ़ी के हित में नहीं है, लोगों के हित में नहीं है, गरीब और कर्मचारी व्यापारी के हित में नहीं है, उनको समझाने का काम करें। तो कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को जो है नसीहत दी है कि वो इस आंदोलन को भड़काने का काम ना करें, बल्कि उनको समझाने का काम करें ताकि हरियाणा का नुकसान ना हो। बल्लभगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। पिछले लंबे समय से नुकसान में चल रहे हरियाणा रोडवेज के 2 रूटों की अधिकारियों ने बंद करने का आदेश कर दिया है, जबकि 2 नए रूटों पर बसें चलाने का भी ऐलान कर दिया गया। बंद किए गए दोनों रूट हिमाचल प्रदेश के हैं और पहले भी कई बार हिमाचल प्रदेश के रूट हरियाणा रोडवेज के अधिकारी बंद कर चुके हैं। लॉकडाउन से पहले तो ये दोनों रूट हरियाणा रोडवेज को फायदा पहुंचा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद अचानक सवारियों की कमी आ जाने और हरियाणा रोडवेज को नुकसान होने के कारण अधिकारियों ने इन दोनों रूटों पर फिलहाल रोक लगा दी है। हमारी ये बल्लभगढ़ डिपो से 2 बस चलती थी, हमीरपुर और ये बैजनाथ की, जहाँ से लॉकडाउन से पहले तो अच्छी रिसीट आती थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद जैसे ही हमने इसको तो चलाया, कम से कम 1-1.5 महीना 2 महीने हो गए थे चलते होते, उसका देखा गया तो इसकी 20-22 रुपये इसकी रिसीट आ रही है, जिसकी वजह से उसमें जो इसमें लॉस था वो उसका बढ़ता जा रहा था। तो अभी टाइम बिंग के लिए हमने उनको बंद करके हमने उनकी जगह पे ये बालाजी के जो टाइमिंग है उसको हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसका हमें 35 रुपये उसकी रिसीट आ रही है अभी। और इसको भी ये पक्की तौर पे इसको बंद नहीं किया है, इसको ये टेम्परेरी तौर पे किया है। जैसे ही अभी हमारा ये त्योहारों का टाइम अभी स्टार्ट होगा, फिर दोबारा से एक बार हमीरपुर बैजनाथ को हम इसको स्टार्ट तो करेंगे। अगर इसकी 35 रुपये 36 रुपये रिसीट आ रहेगी, दैट विल कंटिन्यू। फरीदाबाद के उपायुक्त जितेंद्र यादव ने 22 सितंबर को कार फ्री डे मनाने का फैसला किया, जिसके तहत सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वो अपने कार्यालय में साइकिल से या पैदल पहुंचे। उन्होंने कहा कि इससे अधिकारियों की सेहत सुधरेगी। सेक्टर 12 के लघु सचिवालय में जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि लघु सचिवालय में कोई भी व्यक्ति गाड़ी पर सवार होकर नहीं आएगा। उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों से कहा कि अधिकारी या तो अपने ऑफिस साइकिल पर सवार होकर आएं या फिर पैदल आएं। 22 सितंबर को वर्ल्ड कार फ्री डे है, लेकिन उस वर्ल्ड कार फ्री डे से पहले वो किस तरह से मनाया जाएगा फरीदाबाद में, उसकी एक वानगी हम आपको दिखा देते हैं। हम फिलहाल लघु सचिवालय सेक्टर 12 में खड़े हैं और यहाँ आप जो देख रहे हैं ये जो तमाम पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी हैं ये कल इस परिसर में दिखाई नहीं देंगे और इसके लिए जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव की तरफ से सख्त आदेश दे दिए गए हैं। कल यहाँ कोई भी गाड़ी नहीं होगी, अगर किसी को अंदर आना होगा तो या तो साइकिल से आएगा या पैदल आएगा। और ये जो तमाम जो आदेश हैं ये ना केवल आम लोगों के लिए बल्कि जो इस परिसर
परिसर के अंदर तमाम जो डिपार्टमेंट हैं वहाँ काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के लिए भी हैं। बात कर लेते हैं, हमारे साथ में खुद जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव जी हैं। सर, वर्ल्ड कार फ्री डे है कल और एक बेहद सख्त आदेश दे दिए गए हैं कि इस परिसर के अंदर कोई व्हीकल्स खड़ा नहीं होगा। किस तरह के आदेश हैं, किस तरह से इस पर अमल में लाया जाएगा इसको? देखो, लोगों से मैंने अपील की है क्योंकि हेल्थ सभी के लिए ज़रूरी है। तो कल 22 सितंबर को वर्ल्ड कार फ्री डे मना रहे हैं, तो मैंने लोगों से सभी अपील की है कि भाई आप साइकिल से आएँ, साइकिल पे नहीं हो पाए 2 व्हीलर से आएँ, कार पूल करके आएँ या पब्लिक व्हीकल्स के थ्रू आएँ। तो कल मैंने लोगों से अपील की है। इसके बाद लोगों की सहमति से हम इसको एनफोर्स भी करेंगे स्टार्टिंग अक्टूबर ऑनवर्ड्स। तो क्या ये मान के चलें कि अगले आने वाले अक्टूबर से हर हफ्ते कार फ्री डे मनाया जाएगा फरीदाबाद में? मतलब कार फ्री डे तो नहीं कहेंगे, पर अक्टूबर ऑनवर्ड्स कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं होगा एक्सेप्ट जो हमारी साइकिल्स है या बाई फुट या कार पूलिंग के थ्रू। और हफ्ते में हर बुधवार, ताकि हमारा जो भी ये कैंपस है ये फ्री रहे, हम इसकी साफ़ सफाई कर पाएँ, इसको और ब्यूटीफाई कर पाएँ। सिंस कोविड चल रहा है तो कोविड में भी यही हुआ है कि भाई हेल्थ की कितनी प्राथमिकता है। तो इसका उद्देश्य हमारा ये भी है कि पोल्यूशन कम हो, लोगों की हेल्थ हो, स्वास्थ्य ठीक हो, साफ़ सफाई हो। छोटा मोटा काम जो हर वीक हम करवाना चाहते हैं, एटलीस्ट एक दिन हमारा पूरा ऑफिस गाड़ियों से फ्री हो तो हम वो कर पाएँ। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? चूँकि आपने जिक्र किया कोविड का और ऐसे में कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर सब अवेयर होना चाहते हैं, और आप जब कार फ्री की बात कर रहे हैं तो जनता को, क्योंकि ये परिसर का तो आपने कर दिया, बाकी जो तमाम जनता है उसको क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, लोगों से यही अपील है, गाड़ी अंदर अलाउड नहीं होगी, बाहर आके ड्रॉप करके जा सकते हैं। इमरजेंसी व्हीकल्स अलाउड होगी, जो भी हमारी पुलिस की इमरजेंसी व्हीकल है या हमारा और डिपार्टमेंट जिनके इमरजेंसी व्हीकल्स वो भी बाहर खड़ी होंगी, वो अलाउड हो सकती है। अंदर कोई गाड़ी अलाउड नहीं होगी। और मेरी जनता से भी यही अपील है कि ये आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, हमारे आगे वाले जनरेशन उनके लिए है। तो आप भी वर्ल्ड कार फ्री डे में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अच्छा फरीदाबाद बनाएं, स्वस्थ फरीदाबाद बनाएं, ग्रीन फरीदाबाद बनाएं। जिले के लोगों के लिए ये तो परिसर से अलावा भी अगर वो बाहर निकलना चाहते हैं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो या तो पैदल निकलें या साइकिलिंग करें? यही है मेरा। एटलीस्ट वीक में देखो, ऊपर से भी सरकार की तरफ से भी समय समय पर निर्देश या हेल्थ डिपार्टमेंट से भी आती है कि आप जितना ज़्यादा चलोगे, साइकिलिंग करोगे, अपनी स्वास्थ्य को अच्छा रखोगे, फिट रखोगे तो वो अच्छा रहेगा। तो ये भी एक शुरुआत है। देखते हैं, लोगों से अपील की है कितना। मेरी तो यही अपील है लोगों से कि इस वर्ल्ड कार फ्री डे में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। बिल्कुल, निश्चित तौर से जिला प्रशासन की तरफ से एक अच्छी पहल की जा रही है और कहीं ना कहीं जिस तरह से कल वर्ल्ड कार फ्री डे है तो ऐसे में लघु सचिवालय के परिसर में बिना व्हीकल्स फ्री रहेगा ये। इसके साथ साथ में अक्टूबर से हर हफ्ते फरीदाबाद की जनता से जिला उपायुक्त की तरफ से अपील भी की जा रही है कि एक दिन ऐसा रखें जब व्हीकल्स को दूर कहें, ना कहें, बाय बाय कहें और पैदल या साइकिलिंग करें। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। निर्माणकर्ता कंपनी और एनएचएआई की लापरवाही से लोगों को रोजाना लंबे जाम में घंटों फंसे रहना पड़ता है। दरअसल निर्माण के चलते फरीदाबाद बाईपास रोड पर जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिससे दिन भर यहां लंबा जाम लगा रहता है और इसी की वजह से कहीं ना कहीं आम जनता की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। दिल्ली मुंबई वाया बड़ौदा एक्सप्रेसवे का काम जगह जगह शुरू हो चुका है और फरीदाबाद के बाईपास पर भी इसका काम शुरू कर दिया गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सामने देखिए, बिल्कुल ये जो 6 लेन का बाईपास था अब ये 12 लेन का हो जाएगा, एक्सप्रेसवे बन जाएगा। और इसको लेकर काफ़ी दिनों से, क्योंकि ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसको बनाने के लिए तैयारियां पहले से ही की जा रही थी, अब इस पर यहाँ शुरू हो चुका है। फिलहाल हम बाईपास सेक्टर 2 पर खड़े हैं और यहाँ आप अगर स्थिति को हम दिखाएं तो जिस तरह से हाईवे के निर्माण का काम शुरू हुआ है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो निर्माणकर्ता कंपनी है उसकी लापरवाही साफ तौर से देखी जा सकती है और एनएचएआई के अधिकारियों की तरफ से भी जो लोगों की यहाँ से जो आवाजाही है उसको सुनिश्चित नहीं किया गया है। उससे पहले चारों तरफ बैरिकेडिंग कर इस रास्ते को रोक दिया गया है, एक तरह से ये कहें तो। देखिए, आप अगर मैं दिखाऊं आपको तो सामने ये जो व्हीकल्स हैं, तमाम जो ट्रैफिक यहाँ लगता हुआ चारों तरफ से, क्योंकि ये मुख्य चौराहा है, इसको इसलिए भी कहा जाता है कि इसी रास्ते से
करीब 84 गाँवों का रास्ता जो ग्रेटर फरीदाबाद के लिए निकलता है वो यहाँ से जाता है। यहीं से बल्लभगढ़ में अगर आप एंट्री करेंगे तो इस रास्ते से आप बल्लभगढ़ के लिए एंट्री करेंगे। और अगर दूसरी तरफ से अगर मैं दिखाऊं तो ये हाईवे को जोड़ता हुआ सीकरी की तरफ जाने वाला रास्ता है। और आप यहाँ साफ तौर से देख सकते हैं कि किस कदर लोगों को यहाँ जाम में खड़ा होना पड़ रहा है। लोगों की आवाजाही एक तरह से रुक सी जाती है। अगर सुबह शाम की बात करें तो सुबह शाम और ज़्यादा मुश्किल हालात होते हैं। यहाँ तमाम चीज़ें आप साफ तौर से देख सकते हैं। कहीं ना कहीं ये जो बड़ी लापरवाही कंपनी के तरफ से की जा रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं अब लोग सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर से लोगों का कहना है कि निर्माण जरूर किया जाए, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ में लोगों की सुगमता का भी ध्यान रखें ताकि वो आसानी से आवाजाही उनकी हो सके। क्योंकि सुबह शाम उन्हें ड्यूटी पर जाना है, अपने काम पर जाना है, और ऐसे में वो जाम में यहाँ फंसते हैं तो एक एक घंटे से ज़्यादा उन्हें परेशानी में यहाँ खड़ा रहना पड़ता है। और उनको जो ड्यूटी है उनमें भी उनको देरी होती है। इसीलिए कहीं ना कहीं अब लोग इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि निर्माणकर्ता कंपनी को काम शुरू करने के साथ साथ में सर्विस रोड की भी यहाँ व्यवस्था करनी चाहिए थी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। हम धरना दे रहे हैं यहाँ एडी साहब के गेट के सामने। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, सबसे पहले तो हरियाणा सरकार आम लोगों को लॉकडाउन के बाद मुफ्त राशन वितरित कर रही है ताकि खास तौर पर गरीब लोगों के खान पान में किसी तरह की कोई समस्या ना आए। वह दूसरी ओर डिपो मालिक अपनी मनमानी के कारण लोगों को पर्याप्त मात्रा में ना तो राशन दे रहे हैं और सरकार द्वारा निर्धारित राशन भी आम लोगों तक पहुंच नहीं पाता। इस मामले की शिकायत जब खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के बड़े अधिकारी तक पहुंची तो उन्होंने न केवल बल्लभगढ़ बल्कि फरीदाबाद के डिपो चलाने वालों को चेतावनी दी है कि यदि इस तरह की चोरी हुई की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पिछले लॉकडाउन और इस लॉकडाउन के बाद हरियाणा सरकार ने नवंबर महीने तक गरीब लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से गेहूं मुफ्त देने का आदेश दिया हुआ है, लेकिन कुछ डिपो मालिक आम आदमी के गेहूं में वहां पर भी कटौती कर देते हैं। जब डिपो होल्डर की ये मनमानी, एक तो राशन टाइम पे नहीं देते और एक अगर फोन कर देते हैं कि भाई हाँ आज पर्ची बन रही है, उसके बाद आप जाओ तो डिपो बंद है जी, मशीन खराब है जी, नेटवर्क नहीं आ रहा, कभी कांटा खराब, मतलब कोई ना कोई रीजन बता के आपको मिसगाइड करते हैं। सरकार ने ऑनलाइन कर रखा है, डिपो मशीन अंगूठा लगाओ और तुरंत गेहूं पाओ। ठीक है, किस तरीके से कितने दिन बाद गेहूं देते हो? नहीं, पर्ची जैसे आज बनेगी 2 दिन बाद कह देंगे जी कल नहीं परसों बांटूंगा मैं, आज पर्ची बनेगी तो उसके बाद देता हूँ मैं आपको। जो पर्ची है वो मशीन की बनती है या हाथ से पर्ची? नहीं, हाथ से बनती है भाई साहब। तो सरकार ने तो मशीन की पर्ची नहीं, कोई किसी के पास मैंने तो देखी नहीं अब तक। सरकार जो कहती है मैं उस चीज़ को ही नहीं कह रहा कि सरकार गलत कर रही है। मशीन से आपके फिंगरप्रिंट ले लेंगे, टोटल महंगर काउंट करके आपको पर्ची हाथ से बना के दे दी जाएगी कि भाई आपको 10 किलो गेहूं मिलेगा, आप कल या परसों में आके ले जाना। लॉकडाउन में कम से कम ये जितना सरकार से आता है उसका एक 40% ही बांटते हैं, बाकी ये खा जाते हैं। अगर हम किसी नेता के पास जाते हैं तो नेता कहते हैं कि हमारे पास 10 आदमी ला के खड़े कर दो, और ये 10 आदमी इसलिए खड़े नहीं होते कि इनको इतनी तगड़ी धमकी दे रखी है कि अगर आप जाओगे कंप्लेन करने तो हम आपके खिलाफ ये कार्रवाई करवा देंगे, ये कार्रवाई करेंगे। इसलिए पब्लिक जाती नहीं। अगर एक दो कोई हिम्मत करके चला भी जाता है तो ये उनको संतुष्ट कर देते हैं, वो फाइल को बंद कर देते हैं। सर उसकी मनमानी तो इसलिए सामने आ रही है, वो हर किसी के साथ ही ऐसा करता है। टाइम देता है, उस टाइम पे मतलब गेहूं नहीं देता है बिल्कुल भी, और अगर जाते हैं ज़्यादा टाइम लग जाएगी तो बोल रहा सर्वर डाउन हो चुका है। देखिए, हम समय समय पर सभी लाभार्थियों को और आम जनता को ये सूचनाएं भिजवाते हैं, चाहे तो अखबारों के थ्रू, आप जैसे बंधुओं के थ्रू, और हम अपने DPRO के थ्रू ये भिजवाते रहें, उनमें अवेयरनेस पैदा करते रहें कि आप अपना राशन जब भी ले रहे हैं तो आप अपना थंब लगा रहे हैं तो पूरी क्वांटिटी और रेट वो चेक करके लें। यदि कोई आपको रिसीट नहीं दे रहा है, पेपर रोल नहीं दे रहा है तो आप मत लें। पूरा नहीं दे रहा है तो अपने हक के लिए आप वहाँ पर कहें। और ये तो जागरूकता उन्हें भी लानी होगी, और हम जितनी कोशिश कर सकते हैं वो इतनी कोशिश हर डिपोओं पर आप लोगों के माध्यम से करते रहें। और वही फरीदाबाद पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अब मंचलों पर नकेल कसने का पूरा मन बना लिया है। ऑपरेशन मजनू तहत ऐसे युवकों को काबू किया जा रहा है जो लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी करते हुए मिलते हैं। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर सादी वर्दी में तैनात महिला पुलिसकर्मी पार्कों और सड़कों पर नजर रखती हैं। महिला से छेड़छाड़ कर रहे 2 युवकों को पुलिसकर्मी ने काबू में भी किया है। ये जो अभियान है ये हमारे CP सर के दिशा निर्देशों अनुसार हमने शुरू किया है। CP सर ने हमें दिशा निर्देश दिए थे कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपने साथ हुई छेड़छाड़ के बारे में बता नहीं सकती, और कुछ ऐसे सार्वजनिक स्थल हैं जैसे पार्क है, ऑटो स्टैंड है या मार्केट है, या फिर जो भी मतलब खाली रोड पे लड़कियां चल रही हैं,
तो उनके साथ कुछ मनचले लड़के जो कि बाइक पे होते हैं या पैदल होते हैं, वो इन लड़कियों के साथ बहुत ही ज़्यादा गंदे कमेंट या फिर कुछ भी पीछे से मतलब जैसे हाथ टच कर जाना, इस तरह की हरकत करते हैं। तो इनको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये फिर जो आयोजन है ये हमने शुरू किया। हम रोज़ है एक टीम तैयार करते हैं। मैं अपनी टीम को रोज़ गार्डन ऑटो स्टैंड बीके चौक पर भेजती हूँ, लेकिन रोज़ गार्डन में आए दिन मतलब हम 2 मनचलों को जरूर पकड़ के लाते हैं, जैसे कि आज भी मेरी टीम 2 मनचले पकड़ कर लाई है। चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।